ओके, सबमेंडिबुलर ग्लैंड हमने पढ़ा था, हमारी जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, बट मेजर 3 हैं, बाकी सारे माइनर ग्लैंड्स हैं। सो सबमेंडिबुलर ग्लैंड जो है वन ऑफ द 3 मेजर ग्लैंड, जिसमें सेकेंड नंबर पे हम रखते हैं सबमेंडिबुलर को। इट इज़ अगेन बाइलेटरल, यानी 2 होते हैं, पेयर्ड हैं, वन ऑन दिस साइड एंड वन ऑन अदर साइड, बट ये है अदर साइड पे नहीं होते हैं, दे आर प्रेजेंट मीडियली। सो बस ये है थोड़ा सा डिफरेंस के साथ। देयर आर 2 सबमेंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट। ये थोड़े इलोंगेटेड होते हैं और समवट हुक लाइक होते हैं, ठीक है, फ्लैटेंड एंड हुक लाइक इनका स्ट्रक्चर है। एंड जब हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी सलाइवरी ग्लैंड हैं वो 2 टाइप के होते हैं, आइदर दे आर सीरस ग्लैंड और दे आर म्यूकस ग्लैंड, बट सबमेंडिबुलर ग्लैंड इज अ mixed gland. That means it produces both the serous part and the mucus secretion. एंड ऑफ कोर्स सीरस एंड म्यूकस का दोनों का जो फंक्शन है वो कंप्लीट आपका सबमेंडिबुलर ग्लैंड का भी फंक्शन होगा। दैट इज इट लुब्रिकेट्स द फूड फॉर मेस्टिकेशन, स्वॉलोइंग में हेल्प करेगा एंड ऑफ कोर्स डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। अगर आप देखेंगे कि ये प्रेजेंट कहाँ पे है, देन इट इज प्रेजेंट बोथ सुपीरियर एंड इंफीरियर टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल। जो आपका ये मैंडिबल था, ये कमिंग यहाँ पे इस तरह से ऊपर जाएगा। सो ये सुपीरियरली भी आता है, यानी इससे हुक लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसका कुछ पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और कुछ पार्ट जो है वो नीचे रहता है। सो इससे इट इज प्रेजेंट सुपीरियर इंफीरियर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल। कमिंग टू द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का जो फ्लोर होता है, तो उसका फ्लोर बनाता है सबमेंडिबुलर ग्लैंड। जो टंग होती है दैट इज प्रेजेंट इन द मिडल, दैट इज नॉट फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का जो फ्लोर है दैट इज मेनली फॉर्म बाय द सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज अ सबमेंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। सो इट इज फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द oral cavity. Again, this submandibular gland is divided into 2 lobes, that is the superficial lobe and the deep lobe, and it is separated by mylohyoid muscle. हमने पढ़ा था यहाँ पे एक मसल होती है, इस तरह से प्रेजेंट होती है नीचे, दैट इज माइलोहाइड। सो माइलोहाइड मसल जो होता है इसके डीप एंड सुपरफिशियल लोब के बीच से गुजरती है। और पैरोटिड में कौन थी? फेशियल नर्व थी, जो सेपरेट कर रही थी डीप एंड सुपरफिशियल को। बैक हेयर सेक्रीशंस हमने बोला था ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सो ऑफ कोर्स इसका एक डक होना चाहिए। सो द डक जिसमें ये सेक्रीट आउट करता है अपने सेक्रीशंस को, दैट डक इज कॉल्ड एज वॉटसन डक। वॉटसन डक जो है वहाँ पे क्या आता है, सबमेंडिबुलर ग्लैंड का जो सेक्रीशन होता है, आइदर म्यूकस और सीरस, दैट कम्स इन आउट इन द ओरल कैविटी वाया वॉटसन डक। और ये कहाँ पे होते हैं? वॉटसन डक जो होते हैं ये होते हैं सबलिंगुअल कैरेंकल्स में। व्हाट आर सबलिंगुअल कैरेंकल्स? सबलिंगुअल कैरेंकल्स जो होते हैं, जो आपका लिंगुअल फ्रेनुलम है, यानी जिससे जो टंग है आपकी, टंग के टंग आपकी फ्लोर ऑफ द कैविटी से कनेक्टेड है एक म्यूकस फोल्ड से, दैट म्यूकस फोल्ड इज कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रेनुलम। आप देखेंगे जो लिंगुअल फ्रेनुलम है उसके साइड्स में जो बिल्कुल एपेक्स एरिया है जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है फ्रेनुलम, वहाँ पे आप देखेंगे, मतलब इट्स क्लियरली विजिबल, वहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 स्मॉल प्रोमिनेंस मिलेंगे, छोटे छोटे से आपको कुछ उभार से स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज नथिंग, दैट इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल कैरेंकल्स। तो ये जो सबलिंगुअल कैरेंकल्स होते हैं यहाँ पे आपका वॉटसन डक खुलता है आगे, ठीक है। सो सेक्रीशन जो मैंडिबुलर ग्लैंड का है दैट इज कम्स आउट इन द ओरल कैविटी वाया वॉटसन डक, एंड वॉटसन डक जो है वो कहाँ पे खुलता है? वो खुलता है सबलिंगुअल कैरेंकल्स में। जैसे पैरोटिड ग्लैंड का सेकेंड अपर मोलर पे खुल रहा था, इसी तरह से सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल कैरेंकल्स में खुलते हैं वाया वॉटसन डक। हमने बोला ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, तो इसमें फर्दर लोब्स हैं छोटे छोटे, उन लोब्स में लोब्यूल्स होते हैं, जैसा हमने अपना लंग्स में पढ़ा था, लोब्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, एसिनाए होते हैं, एल्विलाई होते हैं, सेम यहाँ पे भी होते हैं, लोब्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर एडिनोमियर्स होते हैं। एडिनोमियर्स जो होता है इट इज़ अ सेक्रेटरी यूनिट ऑफ द ग्लैंड, एक फंक्शनल यूनिट होता है जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट, so that is adenomere. So what exactly is adenomere? Adenomere is a cell, is a composition of cell जहाँ पे which is a secretory unit of the ग्लैंड। जो लोब्यूल्स, यानी बहुत सारे एडिनोमियर्स बनाते हैं लोब्यूल्स, और बहुत सारे लोब्यूल्स मिलके बनाते हैं
लोब। अब एडेनोमियर्स के अंदर क्या होता है, एडेनोमियर्स के अंदर एसिनाई होते हैं। एसिनाई हम आप अगर थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने अगर रिवीजन स्टार्ट किया है या आपको याद हो लंग का स्ट्रक्चर में जहाँ पे देखा था, तो व्हाट आर एसिनाई, एसिनाई वो स्ट्रक्चर होता है, पहले एल्विलाई होते हैं सबसे पेरिफ्री पे, पेरिफ्री के बाद 3-4 एल्विलाई जो हैं वो अपने अपने छोटे छोटे डक्ट्स के थ्रू एक जगह पे खुलते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एसिनाई। ठीक है, तो एल्विलाई और ये सब जो होते हैं दीज आर स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ सेल दैट सेक्रीट देयर प्रोडक्ट इनटू डक्ट। सो ये छोटी छोटी चीज़ों से मिलके आपका एक एडेनोमियर बनता है, और एडेनोमियर जो है बहुत सारे एडेनोमियर लोब्यूल बनाते हैं और लोब्यूल से लोब्स बनाते हैं। फिर से पढ़ते हैं, ईच एड्यूनोमियर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिनाई प्रेजेंट है और एल्विलाई प्रेजेंट है। व्हाट आर दीज एल्विलाई, एज सच ये एल्विलाई नहीं है, एल्विलाई मतलब इनका नाम दिया गया है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल क्लस्टर ऑफ सेल्स। यहाँ पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं, जैसे एल्विलाई का स्ट्रक्चर होता है छोटा सा उभरा हुआ बलून शेप, उसी तरह से यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं एल्विलाई में। ईच एल्विलाई की जो छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं, फिर वहाँ पे कंप्लीट बड़ी ओपनिंग आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एसिनाई। और ये सब प्रेजेंट होता है जी, ग्रुप मल्टीपल है, एक उसमें बनता है एडिनोमियर, इनका ग्रुप दैट इज एसिनाई। एल्विलाई के जो मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं उससे बनता है एक एडिनोमियर। बहुत सारे एडिनोमियर मिलके बनाता है एक लोब्यूल, और बहुत सारे लोब्यूल मिलके बनाता है एक लोब। दिस इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ऐसा हर सलाइवरी ग्लैंड में होता है। ओके, नेक्स्ट इज इट्स ब्लड सप्लाई। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, आई डोंट नो, मैंने बुक वैसे एक बार और नहीं देखी बट कल तक तो मुझे नहीं मिला था। ठीक है, तो मेन इज द पैरोटिड ग्लैंड, सो उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ब्लड एंड नर्व सप्लाई सबलिंगुअल की भी सेम है, सो विल डू इट आफ्टरवर्ड। बैक टू द सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है ऑफ कोर्स अमंग द थ्री सलाइवरी ग्लैंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट वन। और दोनों जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें 3 to 5% मतलब बोथ ग्लैंड्स जो हैं दैट कंट्रीब्यूट टू 3 to 5% ऑफ ओवरऑल सलाइवरी वॉल्यूम। वहाँ पे अप्रॉक्स 25 से 30 ml, नॉट 30 ml, 25 से 30% वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था पैरोटिड ग्लैंड। बाकी सबलिंगुअल जो है दैट कंस्टिट्यूट 3 to 5% ऑफ द सलाइवरी वॉल्यूम। हमने पढ़ लिया था कि सबलिंगुअल ग्लैंड है, दिस इज अ म्यूकस ग्लैंड, इट प्रोड्यूस म्यूसिन, मेनली इसका काम लुब्रिकेशन का होता है। सो दिस सेक्रीशन आर इम्पोर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीरस फ्लूइड नहीं फॉर्म करता, ऑफ कोर्स इट फॉर्म करता है, बट प्रीडोमिनेंट कौन है यहाँ पे, म्यूकस सेक्रीशन। यानी अगर 80% म्यूसिन प्रोड्यूस हो रहा है तो 20% serous secretion भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो these secretions are important for lubrication of food and keeping the oral mucosa moist, और digestion को start करने में help करता है, that means it just provides fluidity to the food। so इसका main काम जो है that is lubricating and moist रखना है आपके food को as well as आपके mouth को। कमिंग टू इट्स एनाटॉमिकल पोजीशन की ये प्रेजेंट कहाँ पे है, दिस वन इज अ सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, दिस इज सबमैंडिबुलर एंड देन वी हैव पैरोटिड। सो एनाटॉमिकल पोजीशन में एलमंड शेप के हैं। ठीक है, एज सच यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं होंगे आपको एलमंड शेप, बट हाँ अगर आप इसे इससे एज सच हम एलमंड शेप ना करके इसे हम हॉर्स शू शेप बोलते हैं, बिकॉज इट इज समवॉट पीछे से ये जॉइंट होते हैं, आगे से ये यू शेप के होते हैं। ठीक है, लेटरल में अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ इसके मैंडिबल्स की मैंडिबल बोन होगी दोनों तरफ में, और मीडियल में एक मसल अराइज करेगी जो पीछे जाती है, दैट इज जीनियोग्लोसस मसल। दोनों जो ग्लैंड्स होते हैं, दोनों ग्लैंड्स के लेटरल साइड में जो है एक ग्रूव पाया जाता है। अगर आप मैंडिबल देखेंगे तो मैंडिबल के मीडियल में पाया जाएगा, और अगर आप ग्लैंड को देखेंगे तो ग्लैंड के लेटरल में, यानी ग्लैंड और मैंडिबल के बीच में एक ग्रूव पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं सबलिंगुअल फोसा। आप फील कर सकते हैं अपने मुंह में, ठीक है, कहीं अलग से नहीं है, आप नीचे देख सकते हैं, नीचे आपके मैंडिबल और सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो भी हैं उनके बीच में एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल फोसा। सबमैंडिबुलर डक्ट जो होता है
आपका जो सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, ठीक है, आपका जो सबलिंगुअल ग्लैंड नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है, और आपका जो सबमेंडिबुलर डक ओपन हो रहा था, दैट इज द वॉटसन डक जो आपका हो रहा था, दैट वाज ओपनिंग ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ग्लैंड, यानी जी आपका ग्लैंड था इसके मीडियल में प्रेजेंट होता है सबमेंडिबुलर डक, और लिंगुअल ना वहाँ से पास करते हैं। एंटीरियरली यानी इस साइड ये दोनों ज्वाइन कर जाएंगे, एक सिंगल मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर कोई भी ग्लैंड है, एक ग्लैंड इस साइड है, एक ग्लैंड इस साइड है, लेकिन एंटीरियरली दे आर मीटिंग, सो दे आर फॉर्मिंग अ यू शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं हॉर्स शू कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एंड दिस इज अराउंड द लिंगुअल फ्रेनुलम। आपने देखा था आपका लिंगुअल रीजन था नीचे, लिंगुअल फ्रेनुलम था, दैट इज कनेक्टिंग द टंग विद द ओरल कैविटी। उसी के दोनों साइड में देखा जाएगा, तो यहाँ से नॉर्मल सी बात है, अगर ये आपको सपोज लिंगुअल फ्रेनुलम है दिस वन, तो इसके इस साइड होगा, आगे से एंटीरियरली हमने बोला जॉइंट है, तो यू शेप बना के फिर से वापस इधर आएगा। ठीक है, सो दिस इज वेयर इट इज प्रेजेंट। और हमने क्या बात की थी, जो लिंगुअल फ्रेनुलम है उसमें एक दो प्रोजेक्शंस थे, उनका क्या नाम था, दोनों प्रोजेक्शंस का नाम था सबलिंगुअल कैरेंकल्स, जहाँ पे वॉटसन डक ओपन हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, दो लिंगुअल ग्लैंड के बीच में आ गया, दैट इज मीडली प्रेजेंट। सो याद करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझ लेंगे तो आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो सबलिंगुअल ग्लैंड है उसकी पोजीशन देखो, इट्स अ यू शेप, जो आपका जो सबलिंगुअल फ्रेनुलम है वहाँ पे है। ठीक है, बीच में सबलिंगुअल फ्रेनुलम है और उसके दोनों साइड्स में आपके सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं। अगर इसकी ओपनिंग की बात की जाए तो कुछ लोगों में पाया जाता है कि एक डक होती है बार्थोलिन डक, तो कुछ लोगों में बार्थोलिन डक एक लार्ज डक होती है, दैट इज रिसीविंग द सबलिंगुअल, that is receiving the secretion and then further उसे oral cavity में पहुंचा रही है। But it has been also seen कि एक ग्लैंड से अप्रॉक्स 8 से 20 एक्सक्रीटरी डक्ट निकलते हैं, और ये छोटे छोटे डक्ट्स होते हैं, और इन सारे छोटे छोटे डक्ट्स को बोलते हैं आइदर माइनर सबलिंगुअल डक और डक ऑफ रिविनस। कुछ लोगों में बार्थोलिन डक भी पाया जाता है, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो आपका सबलिंगुअल डक, सबलिंगुअल ग्लैंड है इसका एक बड़ा डक पाया जाए। कुछ लोगों में एक सिंगल डक पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बार्थोलिन डक और सबलिंगुअल डक। और नॉर्मली क्या होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड और जो छोटे माइनर ग्लैंड्स हैं, छोटे छोटे जो हमने पढ़ा था म्यूकस सेक्रेटरी थी ग्लैंड से, उनके एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो होते हैं एक ग्लैंड के अप्रॉक्स 8 से 20 होते हैं, और वो छोटे छोटे डक जो होते हैं उनका नाम है डक ऑफ रिवेनस। Coming to the blood supply of both mandible and the sublingual gland, that is by the facial arteries, especially in case of mandible, facial arteries, submental arteries होती हैं branch facial artery that supplies, here in this case sublingual arteries भी supply कर देती हैं, दो lingual branch की lingual artery की branch है। और जो venous drainage है, that is via corresponding veins, that is the sublingual vein and the submental vein। कमिंग टू द नर्व सप्लाई की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होती है, तो ऑटोनॉमिक की सिंपैथेटिक सप्लाई जो है दैट डिक्रीजेस द सेक्रीशन व्हाइल पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीजेस द सेक्रीशन via same procedure, vasoconstriction and vasodilation। तो sympathetic supply by superior cervical ganglion, जो दोनों का तीनों का ही सेम है। कमिंग टू द पैरासिम्पैथिक सप्लाई में आपके मेडुलर रीजन में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस। मेडुला में एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस। ये सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस जो है, इसके फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं, और जो आपकी फेशियल नर्व की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है, दैट इज कॉर्डा टिम्पैनाई। कॉर्डा टिम्पैनाई के साथ मिल के टुगेदर आती है, और मैंडिबुलर ब्रांच नर्व जो है आपकी, मैंडिबुलर ब्रांच है ट्राइजेमिनल की ब्रांच, मैंडिबुलर नर्व की एक ब्रांच होती है, दैट इज कॉल्ड एज लिंगुअल ब्रांच। लिंगुअल ब्रांच के साथ मिल जाती है, और मिलने के बाद फिर जाती है आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करने और सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करने। तो आप ये नहीं कह सकते कि फेशियल नर्व इसे सप्लाई करिए, आप ये भी नहीं कह सकते कि इसे लिंगुअल ब्रांच सप्लाई करिए, ना आप ये कह सकते हैं कि खाली सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस सप्लाई करा, यानी टुगेदर दे सप्लाई द थ्री nerve fiber supplies the sublingual gland and submandibular gland।
न्यूक्लियस सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुलरी रीजन, वहाँ से कुछ फाइबर्स अराइज करते हैं। उन फाइबर्स को हम बोलते हैं फाइबर्स को, ऐसा कोई नाम नहीं है, बोलते हैं फाइबर्स फ्रॉम सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, दीज आर प्री सिनेप्टिक, क्योंकि उन्होंने किसी से साइनेप्स नहीं किया है। ये फाइबर्स आए और जो कॉर्डा टिम्पैना आपकी ब्रांच थी उसके साथ मूव करते हैं साथ में, यानी एक पाइप में आपने गंदा पानी भी छोड़ दिया, एक पाइप में आपने अच्छा पानी भी छोड़ दिया, ठीक है। दो ब्रांच आके मिल गए, यानी एक तो फेशियल की कॉर्डा टिम्पैना निकली, साथ में न्यूक्लियस वाली जो ये सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से जो फाइबर्स आ रहे थे वो भी इसी के अंदर इसी पाइप में चले गए। नाउ बोथ आर मिक्सड नाउ, अब हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा वाला कहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ये दोनों फाइबर्स आते रहे, फिर लिंगुअल ब्रांचेस, मैंडिबुलर नर्व थी आपकी, मैंडिबुलर नर्व की लिंगुअल ब्रांच से साइनैप्स कर जाएंगे। यहाँ पे साइनैप्स करने के बाद अब जो फाइबर्स इसके अंदर से निकलेंगे, ठीक है, दोज फाइबर्स आर कॉल्ड एज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी से साइनैप्स नहीं किया था, तो पहले बोला जा रहा था उन्हें प्री सिनेप्टिक फाइबर्स, ठीक है, साइनैप्स से पहले के प्री सिनेप्टिक फाइबर्स और पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर्स। ये बताना इसलिए ज़रूरी है प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक, क्योंकि जो सब लिंगुअल ग्लैंड है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है दैट इज नॉट रिसीविंग इट्स nerve supply either by lingual branch or chorda tympani or just this superior salivary nucleus, यानी तीनों के फाइबर्स मिल के आपका जो सप्लाई फर्दर उसके बाद की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक इनोवेशन। ये होते हैं सेक्रीटोमोटर है, ऑफकोर्स इट इंक्रीजेज द सेक्रीशन, सो दे आर कॉल्ड एज सेक्रीटोमोटर फाइबर्स। तो ये जाते हैं आपके सब लिंगुअल ग्लैंड में, सब मैंडिबुलर ग्लैंड में फॉर फर्दर increasing the salivary secretion. So this was all about your oral cavity. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है।